Welcome to It's Story Time. रात के आसमान पर चांद नर्म चमक रहा था और हवा में खुशबू थी फूलों की। इसी रोशनी में जंगल के बीच एक नूरी गांव था जहां छोटी छोटी परियां रहती थीं। उन सब में सबसे छोटी परी थी चांदनी। चांदनी के परों से रोशनी निकलती थी, मगर वो बहुत नाजुक थी। जब भी वो उड़ने की कोशिश करती, हल्की सी हवा भी उसे गिरा देती। दूसरी परियां उससे प्यार करती थी, मगर कभी कभी हंस भी देती थी कि वो रोशनी की परी होकर खुद अंधेरे से डरती है। चांदनी अक्सर रात को अकेली बैठकर आसमान को देखती और कहती, काश मैं भी इतनी रोशन हो सकती कि सबके दिलों को खुशी दे सकूं। एक दिन गांव के बीच एक अजीब बात हुई। जंगल के उस पार एक साया नमूदार हुआ। दरख्तों के पत्ते सियाह पड़ गए और नदी की चमक बुझ गई। परियों ने देखा कि एक उदास बादल देव आ गया है जो रोशनी को खा रहा था। वो रोता नहीं था, मगर उसके आंसू जैसे सियाह धुआं बनकर जंगल में फैलते जा रहे थे। परी मलका ने ऐलान किया, जिसने रोशनी वापस लाई उसे चांद का ताज दिया जाएगा। सब परियां उड़ गईं, मगर कोई भी बादल देव के करीब ना जा सकी। वो बहुत बड़ा था, उसके सांस से बिजली गरजती थी। चांदनी ने डरी हुई नजरों से देखा, फिर दिल में कहा, अगर मैं वाकई रोशनी की परी हूं तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता देव के करीब गई। पहले तो देव ने गुस्से से धुआं फेंका, मगर चांदनी ने आंखें बंद कर ली। उसके परों से हल्की सी रोशनी निकली, न तेज न चुभने वाली, बस एक नर्म सी चमक। बादल देव चौंका। उसने पहली बार किसी ने उसे रोशनी दी, सजा नहीं। चांदनी ने नरमी से कहा, तुम रोशनी से नहीं डरो, ये तुम्हें गरमाएगी नहीं, बस तुम्हें खुश करेगी। दियो खामोश हो गया। उसके आंसू रुक गए। उसके जिस्म का स्याह धुआं आहिस्ता आहिस्ता चमक में बदल गया और आसमान में एक कौसे कज़ाह बन गई। सारी परियां हैरान रह गईं। पहली बार रोशनी अंधेरे से नहीं लड़ी, बल्कि उससे दोस्ती की। मलका ने चांदनी को बुलाया और उसके सर पर चांद का ताज रखा। बोली, असल रोशनी वो है जो दिल को जगमगाती है, ना कि आंखों को। तब से हर रात जब चांदनी पड़ती है, कहा जाता है कि वो छोटी सी परी अब भी आसमान से जमीन पर उतरती है और उन बच्चों के ख्वाबों में आती है जो उदास होते हैं। जब तुम रात को किसी कमरे में नर्म रोशनी देखो, वो लैंप नहीं, वो चांदनी परी की मुस्कुराहट होती है। स्माइल।